नमस्कार दोस्तों, एडू परसेप्शन चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करंट न्यूज़ के 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है दुबई सरकार से। दुबई सरकार जो है पूरी तरह से पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है। दूसरी जो न्यूज़ है वो हमारे भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि भारत की हरनाज संधू मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब अपने नाम किया है। और तीसरी जो न्यूज़ है वो काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट से संबंधित है। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। हमारा फर्स्ट टॉपिक यूएई से संबंधित है। यूएई अर्थात दुबई सरकार पूरी तरह से पेपरलेस होने वाली दुनिया की सबसे पहली सरकार बन गई है। इसका अर्थ यह है कि जो दुबई सरकार है उसने अपने सभी सरकारी संचालन और सेवाओं को 100% पेपरलेस कर लिया है। इसका अर्थ है कि दुबई सरकार ने क्या किया है कि अपने जितने भी आंतरिक या जो बाहरी काम हैं उस सभी को 100% डिजिटल कर दिया है। और इससे उनको बहुत ही बचत भी हुई है। ऑब्वियसली कि कोई भी जब आप पेपरलेस करेंगे, सारे काम डिजिटल करेंगे, तो सबसे पहले तो पेपर की बचत होगी और बहुत सी चीज़ें उसका डेटा आप स्टोर करेंगे और सारे काम डिजिटल होने से चीज़ें जो है बहुत ही फ्लो में वर्क करेंगी। तो दुबई सरकार ने अपनी ये पहल शुरू की है और लोगों के लिए मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि एक आदर्श स्थापित किया है कि और भी जो सरकारें हैं वो दुनिया की, वो भी अपने कार्य को पेपरलेस करने के लिए अपना कदम बढ़ा सकती हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि दुबई सरकार ने इसमें अपनी पहल की शुरुआत की है। तो पेपरलेस प्रक्रिया को करने के लिए दुबई सरकार ने 5 चरणों में इसे लागू किया है और ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। तो इसके लिए हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। हमारे भारत में भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो पेपरलेस की जा रही हैं। जैसे हमारे जो बैंक के कार्य है लगभग पेपरलेस होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से भारत में भी इस क्षेत्र में बहुत सारे कार्य हो रहे हैं कि जिससे कि जो सरकारी संचालन है या जो उसकी सेवाएं हैं वो लगभग डिजिटल की जाएं। तो हम भारत ने भी डिजिटल की तरफ अपने कदम को बढ़ाया है और सतत उसे बढ़ाते ही जा रहा है। हमारा सेकंड टॉपिक मिस यूनिवर्स 2021 से संबंधित है। जैसा कि हम जानते हैं कि मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू ने अपने नाम किया है और ये हर भारतीय के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि भारत की हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है और भारत को गर्व महसूस कराया है। भारत ने इससे पहले मिस यूनिवर्स का खिताब 2 बार जीता है। एक 1994 में सुष्मिता सेन के द्वारा और दूसरा सन 2000 में लारा दत्ता के द्वारा, और तीसरा जो है 2021 में हरनाज संधू ने भारत को इस गर्व की अनुभूति कराई है। हरनाज संधू को मिस यूनिवर्स का जो ताज पहनाया गया है वो मिस एंड्रीजा मेजा ने पहनाया है, जो मेक्सिको की रहने वाली हैं और ये मिस यूनिवर्स 2020 रह चुकी हैं। और हमारी जो मिस यूनिवर्स 2021 की जो सेकंड पायदान पे रहने वाली महिला थी वो नादिया फरेरा हैं, जो पराग्वे की हैं। और तीसरे पायदान पे लालेला मासवाने थी, जो दक्षिण अफ्रीका की रहने वाली हैं। और एक बात गौर करने वाली है कि जो मिस यूनिवर्स का खिताब है इसका आयोजन कौन करता है। तो इसका जो आयोजन है मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है। हमारा तीसरा टॉपिक काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट से संबंधित है। इस समय काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट चर्चा में है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 13 व 14 दिसंबर
के यूपी के वाराणसी शहर के 2 दिवसीय दौरे पे हैं। उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम के पहले चरण का उद्घाटन किया है और इस पहले चरण में 23 भवनों का निर्माण किया जाना है, जो तीर्थयात्रियों को सुविधा देने के लिए किया जाएगा। तो चलिए हम जानते हैं कि काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट है क्या। इसे जानने के लिए हम काशी और काशी विश्वधाम मंदिर के इतिहास में चलते हैं और वहाँ से देखते हैं कि इसका जो इस प्रोजेक्ट है इसकी नींव क्या है। जैसा कि हम काशी को देखें तो जिसे आज हम वाराणसी और बनारस के नाम से जानते हैं, ये विश्व के सबसे प्राचीनतम शहरों में से एक है और यहाँ की जो गंगा आरती है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। लोग दूर दूर से गंगा आरती देखने के लिए आते हैं। बनारस को महादेव की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप जब देखेंगे तो बहुत से छोटे बड़े शिव जी को समर्पित मंदिर बने हुए हैं। उसी में एक मंदिर है काशी विश्वनाथ मंदिर, जो भगवान शिव जी को समर्पित है और गंगा नदी के पश्चिमी घाट पे स्थित है। इसका निर्माण हरिश्चंद्र द्वारा लगभग 11वीं शताब्दी में कराया गया था। और जैसा कि हम जानते हैं कि भारत पे कई बार आक्रमण हुआ है और जहाँ आक्रमण होगा वहाँ कई चीज़ें ध्वस्त भी होंगी। तो उनमें से इस मंदिर पे भी काशी विश्वनाथ मंदिर जो है, इस पे ये कई बार आक्रमण में ध्वस्त हुआ है और इसका वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा और वहाँ के शासकों द्वारा कई बार इसका निर्माण भी कराया गया है। तो जो हम इस समय का स्ट्रक्चर देखते हैं, जो निर्माण हम देखते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर का, वो अहिल्याबाई होलकर द्वारा कराया गया था और यह एक मराठा शासिका थी। तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम जो कह सकते हैं कि जो गंगा घाट के मंदिर हैं और जो गंगा घाट है उसका सुंदरीकरण किया जा रहा है। और ये इस प्रोजेक्ट के माध्यम से इसका एक तरह से उद्देश्य ही है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा घाटों से जोड़ा जाए। क्योंकि आप जब वाराणसी जाएंगे और गंगा घाट, जैसे जैसे आप गंगा घाट के किनारे जाएंगे, आप देखेंगे कि जो मंदिर हैं गंगा घाट के किनारे, और वहाँ से गंगा घाट जाने के लिए बहुत ही तंग गलियाँ हैं, जहाँ से बहुत गंगा घाट जाने के मंदिर से दर्शन करके गंगा घाट जाने के लिए आपको बहुत ही घूम के जाना पड़ता था। इस कॉरिडोर के बनने से वो जो घूम के जाना पड़ता था लोगों को, और जो तीर्थयात्री हैं, पर्यटक जो हैं, उन्हें जो असुविधा होती थी, अब इस कॉरिडोर के बनने से वो नहीं होगी। एक सीधा रास्ता बनाया जाएगा जो सीधे ही काशी विश्वनाथ मंदिर से गंगा घाट को जोड़ेगा। और जब इसे जोड़ा जाएगा और कॉरिडोर बनाया जाएगा तो ये है ही है कि वहाँ पे सुंदरीकरण का काम होगा और आकर्षण बढ़ेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार उत्पन्न होगा। तो इस परियोजना के बहुत ही लाभ भी हैं, लाभ बहुत हैं। तो इस परियोजना की जो शुरुआत है वो 8 मार्च 2019 में की गई थी और यह परियोजना जो है लगभग 5000 हेक्टेयर की परियोजना है ना। तो इस परियोजना के माध्यम से जो गंगा नदी के ललिता घाट को मंदिर चौक से जोड़ने के लिए 20 फुट चौड़े गलियारे का बनाया जा गया है। 20 फुट का जो गलियारा है वो तैयार किया गया है और ये जो पूरी परियोजना है वो लगभग 800 करोड़ की परियोजना है। तो इन शॉर्ट कहें कि जो ये काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट है, जिसे हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी कहते हैं, तो ये एक तरह से जो गंगा घाट है और जो मंदिर हैं काशी विश्वनाथ मंदिर, उसके सुंदरीकरण का कार्य है, जिससे कि पर्यटन को बढ़ावा मिले। तो
इस प्रकार मैं आज यहीं पे ये तीनों टॉपिक डिस्कस करके जो करंट न्यूज़ कैप्सूल है उसको समाप्त कर रही हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, जो आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट आप दे रहे हैं। आप लोग अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करना प्लीज़ ना भूलिए। और हमारे सभी सोशल मीडिया की जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, नीचे आपको मिल जाएगी। वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और जो वीडियो की इम्पोर्टेंट PDF है वो हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पे देंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। थैंक यू।